दोस्तों बारिश का मौसम हो और आनंद की अनुभूति के लिए हम अपने घर से न निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश के मौसम में हम भी आनंद की अनुभूति के लिए ही निकले हुए, यानी आनंद प्राप्त करने के लिए निकले हुए हैं दोस्तों। और आनंद की असली जो प्राप्ति होती है ना, वो पहाड़ों में होती है, वो पर्वतों में होती है, वो झरनों में होती है, वो बाँधों में होती है। क्योंकि शहर की जो ज़िंदगी है, शहर की जो भाग दौड़ है ना, वहाँ तो हमको आप कह सकते हैं कि आनंद तो हर वक्त मिल रहा है, क्योंकि हमारी मजबूरियाँ हैं, सारा काम हमारा शहरों में ही होता है। तो वहाँ का आना जाना जो आनंद है वो अलग बात है, और जो पहाड़ों में, पर्वतों में, झरनों में होता है ना, उसका जो सुकून, जो आनंद होता है ना, वो अलग होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, शहर को छोड़ करके आज हम सुकून की तलाश में पहाड़ों में निकले हुए हैं। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख ही रहे हैं, बहुत सारे गेट वाला एक बाँध है, यानी डैम है, आम भाषा में कहें तो बंधा है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा बंधा है, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले के नौगढ़ क्षेत्र में है। चूँकि नौगढ़ क्षेत्र में है दोस्तों, इसीलिए इस बाँध का नाम भी नौगढ़ बाँध है। ये नौगढ़ बंधा है, अंग्रेजी में नौगढ़ डैम है। तो आप देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, बहुत बड़े ये बाँधों में शुमार है चंदौली के। चंदौली में और भी बहुत सारे बाँध हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बाँधों में शुमार है, क्योंकि ये 20 फाटकों वाला बाँध है। अब आप देख ही रहे हैं कितने सारे फाटक, क्योंकि फाटक के आधार पर ही हम उस डैम की मतलब क्षमता देख सकते हैं, नाप सकते हैं, उसकी बड़ाई नाप सकते हैं कि उसमें कितना पानी होगा। क्योंकि अगर बड़ा डैम होता है तो अगर जल्दी भर जाए तो, और टूटने से बचाने के लिए उसमें बहुत सारे फाटक लगाए जाते हैं, ताकि जब आपातकालीन स्थिति और डैम में ज़्यादा पानी आ जाए तो सारे फाटकों को खोल करके हम पानी आराम से बहा सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं, डैम का निरीक्षण करते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसमें कितना पानी है देख लेते हैं। और उसमें मतलब यहाँ पे घूमने फिरने लायक, क्योंकि जब भी हम घूमने फिरने के लिए आते हैं तो अक्सर टहलने के लिए दोस्तों तो आते नहीं हैं। ज़्यादातर हम कोशिश क्या करते हैं कि हम जब घूमने फिरने जाएँ तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बनाएँ, क्योंकि बनाने का जो आनंद बाहर में होता है ना, वो घर पे नहीं है। घर में अगर वही चीज़ हम बना के खाएंगे तो वो उतना हमें अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना कि बाहर ऐसे पिकनिक स्पॉट, जिसको अंग्रेजी में पिकनिक स्पॉट कहते हैं, और आम भाषा में इसे कह देते हैं कि पत्थरों पहाड़ों में चल के घूम फिर के बनाई के खाई के इंजॉय करके चले आइए। तो ऐसे ही इंजॉय करने के चलिए दोस्तों, हम बहुत सारे स्पॉट देखेंगे और देखेंगे कि कितना इसमें पानी है और कितना बड़ा ये बंधा है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि देख लीजिए कि बोर्ड लगा हुआ है। तो बाँध का निर्माण 1956 में हुआ है, और दोस्तों बाँध की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, और इसमें जो इसकी औसत लंबाई है 270 मीटर दिया गया है। और सामने है दोस्तों 20 फाटकों वाला आपका ये नौगढ़ डैम। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए डैम जो होते हैं अक्सर करके किस तरह पहाड़ों पे होते हैं, और पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है ना, वो देखिए बड़ी खूबसूरत होती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए जो इसके बैलेंस करने के लिए, जो कि डैम में पानी भर जाए और खोलने की स्थिति ना बन रही हो, तो ये दो आप कह सकते हैं कि हिडन बनाए गए हैं ताकि इससे पानी निकल सके। और ये मोटी दीवार सामने आप देख रहे हैं कि पत्थरों का किस तरह कटान हुआ है, क्योंकि पहाड़ पे है ही है पूरी तरह। और दोस्तों ये मोटी जो दीवार होती है ना, पूरी जो फाटक होती है उसकी लंबाई के बराबर होती है, ताकि कि जब फाटक खुले तो पानी का जो वेग है उसको ये मोटी दीवार कंट्रोल कर सके। यानी रफ्तार जब यही कम हो जाएगी तो आगे जो पानी बढ़ेगा तो उसकी कटान कम होगी। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह की पानी जब निकलता है और आवेग इतना ज़्यादा हो जाता है तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये आधे के बाद मोटी दीवार है ही नहीं, और बगल में जो छोटी छोटी पतली पतली और दीवार दी जाती हैं पानी को और कंट्रोल करने के लिए, वो सब भी लगभग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन जो कि पूरी तरह से फाटक और डैम की स्थिति है वो बहुत मजबूत है। तो आप देख रहे हैं पहाड़ों पर से जाना होता है तो किस तरह पानी का जब वेग होता है, तो यहाँ पेड़ पौधे इसके वेग के आसपास नहीं होते, दूर दराज हैं। साथ ही साथ दोस्तों देख लीजिए 1956 में ये डैम बना था, तो उसमें मोबाइल नहीं था, सेल्फी का ज़माना नहीं था, तो लोगों के पास सिर्फ आंखें थी देखने के लिए। तो आंखें देखने के लिए किस तरह से ये एक माले का आप कह सकते हैं कि चबूतरा बनाया गया है, कि चबूतरे पे चढ़ के हम डैम का दूर तक नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। तो उस ज़माने में भी आप देखिए देखने की कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी कि आप ऊपर इस पे चढ़िए और डैम का नज़ारा लीजिए, साथ साथ दूर तक के पहाड़ों का नज़ारा लीजिए। तो आइए, और साथ ही साथ दोस्तों चूँकि डैम है तो बारिश के दिनों में ही ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, और बारिश में अक्सर करके बारिश होने लगती है, तो बचने के लिए भी इससे वो उपाय बनाया गया है। इसको एक माला का इसीलिए बनाया गया है कि अगर बारिश होती है तो आप इसके अंदर छुप सकते हैं। और देखिए किस तरह से ये इसमें
वेंटिलेशन के लिए, हवा निकलने के लिए चीज़ें बनाई, जबकि ये पूरी तरह से खम्भे पे ही बनाया गया है, लेकिन फिर भी चीज़ें इस तरह से बनाई गई है कि देखने में भी खूबसूरत लगे और इंसान आप बारिश से अपने आप को बचाव भी कर सकते हो। आप देख रहे हैं 1 माले का है, चारों तरफ से अगर बारिश हो रही है तो आप इसमें आराम से छुप करके अपने आप को बचा सकते हैं और बारिश ख़त्म होने के बाद इसके छत पे जा कर के दूर से नज़ारा ले सकते हैं। क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना आ गया है तो आप छत पे जाके सेल्फी ले सकते हैं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम देखते हैं कि पानी की क्या स्थिति है। तो दोस्तों जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चंदौली ज़िले के नौगढ़ क्षेत्र में ये डैम बनाया गया है, इसलिए इसका नाम नौगढ़ डैम है। और ऊपर जाने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब इस पे जो रास्ते बनाए गए हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, तो आइए इन रास्तों का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं और चलते हैं। क्योंकि जब डैम पे आप आएंगे डैम की खूबसूरती देखने के लिए, तो जब तक इन रास्तों से हो करके डैम को नहीं देखेंगे वो आनंद नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस डैम से भी चलने के बाद पानी आप देख लीजिए, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है पानी पानी ही है। तो आप कह सकते हैं कि जो सो ये चंदौली ज़िले का सबसे बड़ा डैम है, क्योंकि 20 फाटक के आधार पे ही हम ये तय कर सकते हैं कि ये बांध कितना बड़ा है। क्योंकि जब बांध भर जाता है तो उसके पानी को कंट्रोल करने के लिए, यानी बांध को टूटने से बचाने के लिए ये फाटक होते हैं। तो ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा निकासी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा निकासी की ज़्यादा फाटक होंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अभी जो मोटी दीवार थी जिस पे चल के हमने नीचे से आपको दिखाया था, अभी ऊपर से उसका नज़ारा आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है, यूनिक है। तो नीचे ऊपर जब हर तरह से जा कर के आप इसको देखेंगे तब बांध की जो खूबसूरती होती है ना वो असली निखर के हमारे आँखों में आती है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ लबालब पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ कटान किए हुए पहाड़ और बीच से ये रास्ता। तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है इस डैम का। और बीच बीच में देखिए इस तरह से बनाए गए हैं ताकि यातायात सुगम भी रहे और आप इनमें से चढ़ कर के, गोले आकार का है जिस पे से कि देख सकते हैं, आगे बढ़ के डैम को झुक करके देख सकते हैं। इसीलिए खूबसूरत ऐसे करीब 4-5 पॉइंट बनाए गए हैं कि आप डैम को इस तरह से देखिए। अभी तो चूँकि पानी है नहीं, जब इसमें से निकलने लगता है तब उसका नज़ारा थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है और बहुत ही रोमांचक हो जाता है। तो इसीलिए वो तहखाने बनाए गए हैं, वो तहखानों से आनंद लेने के लिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जब पानी निकासी के लिए कि कितनी मोटी मोटी इसमें देख सकते हैं कि लोहे की वो फाटक बनाए गए हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों 20 फाटकों वाला है और हम आखिर तक आ चुके हैं। तो दोस्तों नौगढ़ का वीडियो यही ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।